If you like the video, please click on the like button, write a comment. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं देव सीड स्टूडियो पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हम साइंस में सेकंड टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है यकृत। तो यकृत पढ़ेंगे आज हम। तो यकृत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में सारे के सारे कवर करने वाले हैं। अगर यकृत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आज के बाद हमारा छूटने वाला नहीं है। तो देखो, यकृत के अन्य नाम होते हैं। यकृत के अन्य नाम क्या होते हैं? जैसे इसे बोलते हैं लीवर या जिगर या फिर इसी को कलेजा भी बोलते हैं, कलेजा। तो जिगर के अन्य नाम क्या हुआ? जिगर को जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। सब यकृत के ही अन्य नाम है। अब यकृत की बात करें, अगर यकृत के रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? यकृत के रंग की बात करें तो इसका रंग होता है भूरा या लाल। और यकृत की बात करें, अगर यकृत के वजन की बात करें, इसके वजन की बात करें तो यकृत का वजन होता है वो 1.3 kg से 1.6 kg तक होता है। ठीक। और यकृत की बात करें, अगर इसके अध्ययन की बात करें तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को कहते हैं हिपैटोलॉजी कहते हैं। क्या वो बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। यकृत के अध्ययन क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। और अगर यकृत की बात करें, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि। अंग की बात करें तो ये छोटा अंग है। सबसे बड़े अंग की बात करें तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और अगर अंग की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का क्या है? त्वचा है। इस पे स्टार लगाने में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यकृत से ही पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत से कौन से रस का निर्माण होता है? पित्तरस। यकृत से ही पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत से। और इस पित्तरस की बात करें, अगर हम पित्तरस की बात करें तो पित्तरस का जो पीएच मान होता है, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 होता है। अतः यकृत कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। यानी हम यही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यानी इसका जो पित्तरस होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय। अतः हम ये कह सकते हैं कि यकृत है वो अम्लीय भोजन को किसमें बदलता है? क्षारीय भोजन में बदलता है। यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया के अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है NH2CO। सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। अब यकृत के अन्य कार्यों की बात करें तो यकृत के अन्य कार्य होते हैं कि यह अनावश्यक पदार्थों जैसे अमोनिया हो गया, प्रोटीन हो गया, अनावश्यक पदार्थों को गुर्दे द्वारा बाहर निकालने का काम कौन करता है? यकृत ही करता है। यकृत की और बात करें, अगर यकृत की बात करें, हाँ, तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। तो यकृत ग्लूकोज किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। और हाँ, तो देखते हैं अगला पॉइंट। यकृत में ही विटामिन
यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12 भी इसमें संचय रहते हैं, यानी संचय। तो यकृत में कौन कौन से विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और विटामिन B12 भी इसमें संचय रहते हैं। ऐसे ही और यकृत में देखते हैं हम, यकृत में बात करें अगर यकृत में ही हिपैरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिपैरिन का निर्माण होता है। हिपैरिन का निर्माण होता है। और हिपैरिन का निर्माण होता है तो हिपैरिन का मतलब होता है ये क्या होता है? ये प्रतिस्कंदन ये क्या होता है? हिपैरिन कैसा होता है? प्रतिस्कंदन होता है। कैसा होता है? प्रतिस्कंदन होता है। और यकृत में ही प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। प्रोथ्राम्बिन का मतलब क्या होता है? स्कंदन। प्रोथ्राम्बिन का कार्य क्या होता है? स्कंदन करना इसका कार्य होता है। और देखो यकृत में ही जो आरबीसी होती हैं वो जन्म से ही आरबीसी कहाँ बनना स्टार्ट होती हैं? यकृत में होती हैं। तो लिख लो, जन्म से ही आरबीसी का निर्माण। तो जन्म से ही आरबीसी का निर्माण है। जन्म से पहले कह सकते हो, जन्म से ही रहना, जन्म से पहले लिखो, जन्म से पहले अगर आरबीसी का निर्माण देखें तो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। जन्म से पहले आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अब देखो आरबीसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें, इसको बोलते हैं आरबीसी की अगर हम चर्चा करें तो आरबीसी के जीवन काल की बात करें, आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। और आरबीसी की बात करें तो यह मेल में और फीमेल में कितनी कितनी होती है, यानी है पुरुष में और महिलाओं में। तो यह पुरुष में कितनी होती है? पुरुष में होती है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ऐसे अगर फीमेल में बात करें तो कितनी होती है? 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। हाँ, आरबीसी अगर सामान्य से कम हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी? सामान्य से कम। आरबीसी का सामान्य से कम होने पर बीमारी हो जाती है, उसका नाम होता है रक्तल्पता या इसी को ही बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया किससे होती है? आरबीसी का सामान्य से कम होने पर। और देखते हैं, देखो यकृत से ही संबंधित बीमारी होती है, उसका नाम होता है हेपेटाइटिस। क्या होता है? हेपेटाइटिस या इसी को बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। तो क्वेश्चन ऐसे कर पूछा जाता है कि जो पीलिया है हेपेटाइटिस है, यह किस अंग को प्रभावित करती है? तो हेपेटाइटिस है पीलिया से प्रभावित अंग, प्रभावित अंग। तो कौन सा अंग प्रभावित है? यकृत होता है। और देखो हेपेटाइटिस अगर दिवस की बात करते हैं, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और देखो बात करते हैं, हाँ, अगर विटामिन ए और विटामिन डी की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल।
हाँ, तो यूरिया के बारे में थोड़ी सी बात हम और कर ले रहे हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया ही है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया ही है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया ही है। हम थोड़े इसके बारे में बात कर रहे हैं, विटामिन के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इससे रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग, या फिर इसी को बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। ऐसे विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इससे वयस्कों में तो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, बच्चों में क्या होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। तो हमने यकृत पढ़ लिया है। इससे लगभग में जितने भी क्वेश्चन हमने सारे कवर किए हैं, तो एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। जैसे यकृत की बात किया तो यकृत को लीवर, जिगर, कलेजा भी बोलते हैं। इस यकृत का रंग कैसा होता है? भूरा या लाल रंग होता है। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 1.3 से 1.6 किलोग्राम वजन इसका होता है। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यकृत से ही पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्तरस का जो पीएच मान वो होता है, वो कितना होता है? 7.7 होता है। और यह क्षारीय होता है। इसीलिए भोजन को अम्लीय से क्षारीय में कौन बदलता है? यकृत ही बदलता है। ऐसे ही जो यकृत है वो यूरिया का निर्माण करता है। यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। और यह यूरिया है जो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक भी है। ऐसे ही यकृत क्या काम होता है? यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और यकृत में एक बीमारी होती है, इसका नाम है हेपेटाइटिस या पीलिया। इससे हेपेटाइटिस या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। और ये भी पूछ लेता है कि देखो हेपेटाइटिस है या पीलिया है, यह किससे होने वाला रोग है? तो यह वायरस से होने वाला रोग है। किससे? विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है। विषाणु से होने वाला रोग है। कौन सा? हेपेटाइटिस या पीलिया किससे होने वाला रोग है? विषाणु से। ये भी पूछ जाता है कि विषाणु से होने वाला रोग कौन सा? तो हेपेटाइटिस, पीलिया। और भी रोग हैं, लेकिन हम इसकी केवल बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। और जो हेपेटाइटिस दिवस है वो कब मनाया? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 किसमें संचय होता है? यकृत में संचय होता है। ऐसी और बात करते हैं, जन्म से पहले जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किसमें होता है? यकृत में ही होता है। जन्म से पहले आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। और अगर सामान्य से आरबीसी कम हो जाएंगे तो उसे रक्तअल्पता या एनीमिया रोग कहते हैं। यह स्त्रियों में अधिकतर देखने को मिलता है। और अगर आरबीसी की बात की जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। यह मेल में 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और फीमेल में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। और ऐसे यकृत में ही प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। प्रोथ्राम्बिन का कार्य क्या होता है? स्कंदन करना है, किसी चीज का जमाव करना, किसी चीज को जमाना। ऐसे यकृत की बात की जाए, यकृत में हेपेरिन का निर्माण होता है। हेपेरिन का क्या काम होता है? प्रतिस्कंदन करना, यानी कि जमने से रोकना। और इसी को यकृत को ही लीवर, जिगर, कलेजा भी कहते हैं। तो हमने आज ये यकृत का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.